तो गाइज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 5 में सेम 5 उसमें जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में हमेशा जिस तरह हम 4 सेम पढ़ के आए हैं, इसमें 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर थोड़ा अटपटा है तो उसको रख दे रहे हैं साइड पर। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो अवर हेडिंग विल बी चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है, ये चैप्टर 2 चीज़ में बटा हुआ है, एक है पॉइजन और दूसरा है हाइपर ज्योमेट्रिक। एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है हाइपर ज्योमेट्रिक। अब हम फिलहाल सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले वो सीखेंगे। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तभी फॉलो होगा जब हमारा जो n है वो बहुत बड़ा है, मीन्स अल्टीमेटली इन्फिनिटिव, और हमारा जो p है वो 0 है या 0 के करीब है, नज़दीक है। सर n और p का मतलब तो समझाओ। देखो, ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो हमारे पास n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हमारे पास है p का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो कोई एक डाई हमने उछाली है, कोई एक पासा उछाला है, उसको फेंका है, तो उस पर कितने नंबर आए वो होता है n। कोई डाई पर कितने नंबर आए वो होता है n। तो टोटल डाई पर नंबर कितने होते हैं? 6। और हम ऐसा बोलें कि भैया इसमें जो हमको लाना क्या है, तो इवन नंबर लाना है फॉर एग्जांपल के लिए, तो p हो जाएंगे हमारे 3, क्योंकि डाई पर कितने नंबर होते हैं? इवन 3 होते हैं। तो वैसे ही n बराबर हो जाएगा, n जो है वो ऑलमोस्ट जाएगा इन्फिनिटिव मतलब जब n बहुत बड़ा हो और p बहुत छोटा हो, उसको तब हम क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम यूज़ करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है px इज इक्वल टू e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल। अब सर ये क्या है, ये समझाओ। वेर x जो है वो तो नंबर होगा 0 1 2, काउंटिंग नंबर जो होगा वो। जो m है वो होगा n इंटू p। इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड पैरामीटर, तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। n ऑन p फाइंड करा, मीन्स अल्टीमेटली हमने अगर m फाइंड कर दिया है तो पैरामीटर बन गया। और सर यहाँ पर कुछ आपने e भी लिखा, ये e क्या है? तो e इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू जो कि याद नहीं रखना है, लेकिन रखो तो अच्छी बात है। e की वैल्यू है 2.7183।
जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन हाँ e⁻1 है, e⁻2 है, उसकी वैल्यूज चेंज होगी। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक फॉर्मूला देखा पॉइसन का जो हम यूज़ करेंगे, e⁻m इंटू m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जाए। प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि ये अक्सर पूछाता है एग्ज़ाम में कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे लिए सबसे पहली चीज़ है नंबर 1 कि ये जो है इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ discrete variable। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब क्या होता है सर? डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि हम कहीं पर कोई एक रोड पर, कोई एक हाईवे पर बैठ गए और हम गिने कि कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो गाड़ियाँ कितनी जाती होगी? ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, मतलब कि n कैसा हो गया? n हो गया बहुत ज़्यादा। और मैं बोलूँ कि हमको ये चाहिए कि कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो p जो होगा n के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, मतलब 0 के नज़दीक होगा। वैसे ही यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है वो क्या है? वो ऐसी चीज़ है जो हम गिन सकते हैं, बराबर। सो इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसी चीज़ के लिए जो हम गिन सकते हैं। नंबर 2, m इज़ अ पैरामीटर। m इज़ पैरामीटर, वो जो ऊपर भी समझाया वो m जो है वो पैरामीटर है। नंबर 3, मीन जो है वो भी m है। नंबर 4, इसका जो वेरिएंस है वो भी m है। अगर वेरिएंस m होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा बेटा? √m। क्या हो जाएगा? √m। डन। और एक और चीज है नंबर 5, स्क्यूनेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्या मतलब होता है? तो हम 12th में पढ़ के आए थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर कुछ इस तरह की फिगर बनाई थी हमने। तो यहां पर क्या बोला है कि ये जो 0 होता है तो सारा पार्ट यहीं आएगा, ये माइनस में हो सकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमने कभी ऐसा सुना है ये हाईवे पर -15 एक्सीडेंट हुए? नहीं। तो यहाँ पर जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव ही आएगा। डन। तो ये प्रॉपर्टीज़ 5 प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, इनफ है, 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे यहाँ पर। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉइसन का फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज़। डन डन। अब हम बढ़ेंगे सम की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं जितने सम कर रहा हूँ सिर्फ उतने ही करने हैं सर, हमको तो पता है, उतने ही करेंगे हम, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चंस की, तो नीचे लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। सो क्वेश्चन इज फॉर अ पॉइजन वेरिएट for a poison
वेरिएट, क्वेश्चन देख के डर मत जाना, पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 4, देन प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 8 इंटू ई रेस टू माइनस 4। डन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर में कुछ करना नहीं है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बस वही। क्या दिया हुआ है, P3 जो है वो बराबर है किसके, P4 के। ठीक है, तो हम P3 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे और P4 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है, बस वही पुट करेंगे और देखते हैं कुछ आंसर आता है कि नहीं। सो ई रेस टू माइनस एम इंटू एम, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 क्योंकि P3 है और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास ई रेस टू माइनस एम नहीं है, रहने दो ऐसा का ऐसा, इंटू एम 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, ये देखो ये ई रेस टू माइनस एम इधर मल्टीप्लाई में है, ये अगर ये इधर आता है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं पर कट कर दे रहा हूँ। डन, तो क्या बच गया वो लिखते हैं। हमारे पास बच गया है एम क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल इधर डिवाइड में है, इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, और इधर जो एम क्यूब है वो मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एम रेस टू 4 अपॉन एम क्यूब। अब 4 फैक्टोरियल जो है उसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल नीचे ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर ऊपर 4 है नीचे 3 है तो बचेगा m। 3 फैक्टोरियल कट हो गया तो हमारे पास m की वैल्यू मिल गई, m इज इक्वल टू 4। बस जैसे ही m मिल जाता है हम सम आगे कर पाएंगे, बिना m के सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सम आगे करेंगे। अब क्या प्रूव करना था हमको, Px2 बराबर 8e करते हैं, आ जाओ। तो हम फॉर्मूला रखेंगे P2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू है 4, m इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूले में हम चुपचाप रकम रख देंगे, ई रेस टू माइनस एम की जगह पर 4, यहाँ भी 4, और x पर आएगा 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ई रेस टू माइनस 4 की वैल्यू दी हुई नहीं है तो उसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे, ई रेस टू माइनस 4 ऐसा का ऐसा, 4 का स्क्वायर इट विल बी 16 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2।
अब 16 और 2 कटेगा, 2 1 जा 2 8 जा, अल्टीमेटली आंसर आया तुम्हारा 8 इंटू ई रेस टू माइनस 4 जो मांगा था वो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। डन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बहुत सारे सम करेंगे, शॉर्टकट सीधे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।